अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और आज के इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे स्टेशनरी डिज़ाइन को। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा हम लोगो डिज़ाइन जो करते हैं। अब लोगो डिज़ाइन के बाद आपको बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन रिक्वायर्ड होते हैं अपने बिजनेस के लिए, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, आपका लेटर हेड हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेशनरी डिज़ाइन में आपके आ जाते हैं। लेट्स सी ऑन गूगल के स्टेशनरी डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, देन उनमें से जो मोस्टली यूज्ड जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिनकी आपको एक्सट्रीम ज़रूरत है। अब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस है आपका ऑनलाइन बिजनेस करना। अगर आप इसी चीज़ को सीखने में, टूल्स को सीखने में और इन चीज़ों पे अगर आप सीखने पे रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मकसद से डिट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। सो अभी हम बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करेंगे। सो हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स सर्च। अभी जैसे यहाँ पे सैंपल है, सपोज ये वाला, ये बिजनेस कार्ड है, सॉरी लेटर हेड है। ये आपका जो है ये बिजनेस कार्ड है। ये भी सॉर्ट ऑफ कोई विजिटिंग कार्ड टाइप की कोई चीज़ है। ये आपका एनवेलप है, एनवेलप की फ्रंट साइड बैक साइड। तो ये मेजर दो तीन ये चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर लेटर हेड। सपोज आपका ये वाला जो लोगो है ये फाइनल हो गया, ठीक है। और आपने इसी के साथ ही आपने जाना है। सो लेट्स मेक अ लेटर हेड रिलेटेड टू दैट। और व्हाट विल डू, हम सिंपली फ्री पिक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आई विल नॉट एवर रेफर यू। अगर आप खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं और आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, यू आर टोटली न्यू, तो आप स्क्रैच से कोई चीज़ डेवलप करें बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। जस्ट यूज़ ऑल दोज ऑनलाइन रिसोर्सेज, वहाँ से चीज़ें बनाएं। जस्ट जब आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाए, जब सेल्स शुरू हो जाए, तो ये सारे के सारे जो शशकेज हैं, ऑल दोज थिंग्स कैन बी क्रिएटेड लेटर ऑन एज वेल। जब आपकी सेल्स शुरू हो जाए, योर मेन एम शुड बी सेल्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाके देखेंगे, लेटर हेड हमें चाहिए जी। लेटर हेड हमने लिखा और इनवॉइस भी आ गया यहाँ पे। ग्रेट, ओह ग्रेट, हमें एक ही थीम में सारा कुछ मिल गया। लेट्स डू इट। ओके, सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। क्लिक किया, डाउनलोड हो रहा है। मुझे हीटर थोड़ा सा गर्म करने दो। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत सर्दी है यार इस्लामाबाद में। ओके, सो हियर वी गो। अब देखिए, अब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की फाइल्स आ चुकी हैं, राइट। अगर आपने अभी तक इलस्ट्रेटर का आपको सही तरह से इंट्रोडक्शन नहीं है, अभी तक अगर आपने उसको सही तरह से अगर सीखा नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप या तो कोई एक वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है उसको सीखने का, या अगर आप उसमें कुछ अलग से कुछ करना चाह रहे हैं, तो जस्ट टाइप अडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक ट्यूटोरियल। सिंपली टाइप दिस। आपको ये तो इनके अलावा बेसिक ट्यूटोरियल आ जाए। हाँ, गेट स्टार्टेड विद द आई थिंक ये वाला ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी है। ये 41 मिनट्स की जो ये वीडियो है ना, ये आपके लिए काफ़ी है। बट ये प्रीवियस के लिए इसको आप कर सकते हैं 2018 बेसिक। हाँ, फुल ट्यूटोरियल ये वाला, ये बेस्ट है। 15 मिनट्स का ट्यूटोरियल है। आप इसको देख रहे हैं, अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी का 2017 में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, लेटेस्ट है, कोई इतना पुराना नहीं है, 3 साल पुराना है। बट इट विल वर्क, क्योंकि बेसिक टूल तकरीबन सेम होते हैं। तो इसको आप देखें, इसको आप देख के आप काफ़ी हद तक आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन एम ही, क्योंकि ई कॉमर्स सोल्यूशन से रिलेटेड है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर आपको उलझाना नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी बेसिक नीड्स बस पूरी हो। जब आपकी बेसिक नीड्स सही तरह से जब काम करना शुरू कर दें, जब आप बेसिक नीड्स जब आप अपने काम कर लें, तो फिर ज़रूरत नहीं है हमें किसी और चीज़ की, राइट, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाके इस यही वाला टाइटल अगर एज इट इज़ अगर आप जाके सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, तो आपको ये फर्स्ट नंबर पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। सिंपली क्लिक ऑन दैट और स्टार्ट वाचिंग, राइट।
तो आप इलिस्ट्रेटर की मजीद गाइडलाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यहाँ से। यहाँ पे मैं अब आपको साथ साथ बताता जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी ये देखें, अभी ये तीनों की तीनों ग्रुप में, तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, और अब ये दोनों ग्रुप में हो गए, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया। अब ये आ गए एक, इसमें कंट्रोल सी किया इसको, यहाँ पे फाइल पे गए, न्यू फाइल पे गए, यहाँ पे जाके हमें चाहिए होता है, क्योंकि A4 में चाहिए ना, वो A4 साइज होता है, डॉक्यूमेंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है A4 होता है। तो यहाँ पे आप प्रिंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे A4 मिल जाएगा, ठीक है। A4 में गए और ये जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया जनाब। अब आपने क्या करना है, अब देखिए A4 साइज़ के अकॉर्डिंगली ये इसका साइज़ अभी बाय डिफ़ॉल्ट छोटा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। इसको ड्रैग किया लेफ़्ट क्लिक के साथ, यहाँ पे ले गए और इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करके इसको यहाँ पे पूरा फिट कर दिया, राइट। हियर वी गो। इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। सो हियर वी आर, राइट। तो अब हमने इसको यहाँ से करना है चेंज। अब ये पूरा का पूरा, क्योंकि ग्रुप में राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, हमें सारी चीज़ें, डिज़ाइन हमें सब कुछ सेपरेट में चाहिए, राइट। हमें क्योंकि अपने लेटर हेड के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें तो एम्प्टी में प्रिंट करना उसको। तो माय कीबोर्ड इजंट वर्किंग, सो सॉरी। सो हियर वी गो। हमें साइंस भी शायद नहीं चाहिए, हमें जस्ट बेसिकली डिज़ाइन चाहिए, और हमने फॉलो करना अपने टी शर्ट के डिज़ाइन को। बेसिकली जो हमारा लोगो, हमने एक बेसिक सामने जो लोगो एक फाइनल किया था, भाई दैट इज कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, आई एम सो सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे है। मैं क्या करूँगा, मैं सारी जो पिछले टैब्स ओपन हैं इन सबको मैं क्लोज करके एक नया टैब ओपन कर लूँगा टी शर्ट, जिसके अंदर मैं अपनी फाइल जो सेव की थी उसको मैं इसके अंदर ओपन कर लूँगा। सो ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक्चुअली इसको सेव किया था ओनली टी की फाइल्स में। AI की फाइल को डबल क्लिक किया, ओपन किया, और मेरे पास ये आ गया टी शर्ट का मेरा लोगो, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जहाँ पे इसका लोगो प्लेस है वहाँ पे मैंने अपना लोगो प्लेस कर देना। ये बेसिकली टेम्पलेट्स होते हैं, समझ लें। इसकी जगह पे आपने चीज़ों को जस्ट प्लेस करना होता है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। आई नो आप लोगों को अगर कोई बहुत जेन्युइन काम करने वाला बंदा है तो ही विल से कि भाई डोंट डू दैट, मतलब कॉपी ना करो, बट इट्स नॉट कॉपी एक्चुअली। आप एक टेम्पलेट को यूज़ करके आप बना रहे हैं, या फिर आप आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप जो ओरिजिनली किसी जीनियस को हायर करके, किसी ओरिजिनल ग्राफिक डिज़ाइनर को आप हायर करके तो आप बनवाएं। बट इन केस अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये आपको, तो उस केस में हम हेल्प कर रहे हैं ना, आपके पास बजट नहीं है, आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस आपने एक्चुअली रन करना है, तो ये तो उस पर्पज़ के लिए कि यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स बाय योरसेल्फ, ओके। अब आपको यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इसको अपने कलर्स देने हैं, अपने इस पूरे लेटर हेड को अपने अपने कलर्स देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे गए,
अनग्रुप किया, अनग्रुप किया, अनग्रुप किया, अनग्रुप किया। इसका कलर जो है आपने वो येलो में कर दिया सपोज, जो हमारी शर्ट का टी शर्ट का जो मेन कलर है, ये एग्जैक्टली कलर कोड इनका मैच करना चाहिए। बाय द वे मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, तो इसका एग्जैक्ट कलर कोड ये मैंने पेस्ट कर, तो काफ़ी हद तक वो मैच कर गया। अब इसका ये जो ग्रे है, ये तो हमने इसका कलर कोड कॉपी किया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। इसके कलर कोड को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे, या पूरा मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर लें और इसको ग्रे में कर लें, राइट। फिर आप यहाँ पे आ जाएं। अगेन ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोज के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए हैं और वो भी उन बिगनर्स के लिए जो कोई पैसा इन्वेस्ट किए बगैर, इन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा किए बगैर अपना बिजनेस करना चाह रही है, उन बिगनर्स के लिए। सो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी बेसिक ब्रांडिंग के ऊपर तो डू इन्वेस्ट, आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट। क्योंकि आप एक दिन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते डेफिनेटली, तो अगर आप उस तरह से करना चाह रहे हैं उसमें तो आप उसको उसी तरह से बेशक करें और डू इन्वेस्ट इन दैट थिंग। आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली आपकी बेसिक ब्रांडिंग है, तो अगर आप उसके ऊपर ज़रा से भी पैसे लगा के अगर आप अपनी बेसिक ब्रांडिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, क्योंकि इस तरह से आप जब करेंगे काम तो डेफिनेटली उसमें उतनी परफेक्शन हो सकता ना आए, बट आई विल ट्राई कि आपको इतना गाइड कर दिया जाए कि उसमें आपको परफेक्शन ले आए आप, ठीक है। तो अब इसी तरह से हमने इसका चेंज कर लिया ना, इसी तरह से हम नीचे वाले के बॉटम को भी हम चेंज कराएंगे, ठीक है। तो इसी को भी इसी तरह से हम अनग्रुप करके ये सारे अनग्रुप हो गए। सपोज इसको हमने इसकी जगह पर हमने येलो दिया था, येलो दे दिया। इसकी जगह पे हमने वो ग्रे दिया था, ग्रे दे दिया। इसकी जगह पे हमने थोड़ा सा लाइट ग्रे दिया था, लाइट ग्रे दे दिया। इसकी जगह पे हमने लाइट ग्रे दिया था और ये हमने लाइट ग्रे दे दिया, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली इनके कलर कोड आप कॉपी करके भी प्लेस करें वहाँ पे, कॉपी, और इसके ऊपर आप कलर कोड उसका पेस्ट कर दें, उसका कलर एग्जैक्टली वही वाला हो जाएगा जो उसका था, जो इसका कलर कोड है उसको आप यहाँ से, सॉरी सपोज इसका ये वाला ये कलर है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया इसका कलर कोड। My keyboard isn't working well due to some issues. Paste. Here we go. Here we go. तो ये हमारे पास आ गया सेम कलर्स इन दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे नीचे लिखना चाहें, जो भी आपके बिजनेस कार्ड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आप एड्रेस लिख सकते हैं। www.onlytees.com। For some worst reasons my keyboard isn't working properly, क्योंकि ब्लूटूथ पे दैट्स द रीजन। यहाँ पे आप इसका इवन चेंज कर लें, फॉन्ट कोई भी अच्छा सा फॉन्ट ले लें, एनीवन,
ठीक है। और डिसेंट सा कोई भी अच्छा सा फॉन्ट चूज़ कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पे इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड एनीथिंग, सपोज यू कैन ऐड, ये मेरा जो पर्सनल नंबर है मैं वो लिख रहा हूँ इस पर, जो हमारे कैंपेन्स में मेंशन है। सो मुझे एक्चुअली कॉन्टैक्ट नंबर्स याद नहीं होते, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं होते, इवन मुझे अपना भी याद नहीं होता। अक्सर मैं अपना मोबाइल खोल के तो उसके थ्रू देख रहा होता हूँ। खैर, तो इस तरह से आप यू कैन ऐड एनीथिंग जो आपको अपने लेटर हेड के ऊपर चाहिए। सो सिंपली आप इसको भी इसी तरह से सेव कर सकते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। ये देखिए साइड पे हल्का सा कॉर्नर उसका जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको ये वाला कॉर्नर ये नज़र आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट नहीं है पोजीशन पे। तो आपने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ये इस तरह सिलेक्ट कर लिया, या सिंपली सिलेक्ट ए करना है आपने। सिंपली कीबोर्ड इजंट वर्किंग, सिलेक्ट ए करना है, देन आपने इसको फिट कर देना उसके ऊपर, ताकि वो जो हमें कॉर्नर नज़र आ रहा था वो कॉर्नर नज़र ना आए। एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, आप देख लें इसको हर साइड से ओके है, हर साइड से ओके है। इस साइड से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको आपने एडजस्ट इस तरह से करना है कि ये दोनों साइड से किसी भी साइड से प्रॉब्लम ना करे। बस कंट्रोल जी करके जस्ट मेक इट हैपन। ओके, सो फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, ये हो गया। थोड़ा सा रहेगा उसको अब मतलब अपने आपको आइडिया हो गया ना कि किस तरह से करना है। ठीक है, हियर वी गो। ओनली टीज में जाके आप इसको करते हैं लेटर हेड, पीएनजी। आपने सपोज अगर इसकी प्रिंटिंग करवानी है तो आपको प्रिंटिंग वाला जो है वो इसमें मांगेगा कि मुझे इलस्ट्रेटर फाइल दो इसकी, आपने उसको इलस्ट्रेटर फाइल देनी है। ठीक है, तो आपने सपोज प्रिंटिंग के लिए ओरिजिनल फाइल सेव कर लेनी है और वो उसको आपने अपने प्रिंटिंग वाले को वो फाइल देनी है। राइट, ओके, हियर वी गो। अगर आपको पीडीएफ में इसको सेव करना है, किसी को पीडीएफ में फॉरवर्ड करना है, जस्ट गो हियर, सेव एज पीडीएफ, दैट्स इट। ठीक हो गया। सो ये आपको लेटर हेड बनाना काफ़ी हद तक यू गाइस हैव लर्न। अब इसमें मज़ीद जो भी आपने चेंजिंग्स करनी, जो भी आप चीज़ें करनी हो, अब यू कैन चूज़ अ गुड डिज़ाइन फ्रॉम हियर फ्रॉम फ्री पिक। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। सेम विल बी द केस विद इनवॉइस। इनवॉइस में भी इसी तरह से आप उसको इसी तरह से A4 पे लेके आएँ कि जो भी रेजोल्यूशन में आपने इसको रखना है उसको आप यहाँ से लेके आएँ, कॉपी करें, दैट्स इट, प्लेस करना, राइट। और अब हम करते हैं बेसिकली बिजनेस कार्ड्स के ऊपर। So let me make a new say control V, इसको लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करके इसको बड़ा किया। ये हमारे पास बिजनेस कार्ड्स आ गए। ये हमारे पास, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है, सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, इसको बैकग्राउंड पे कुछ रख लें। कैसे रखा मैंने फिर अगेन बता देता हूँ। इसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, ऐसे प्लेस किया। अब ये देखो ये बिजनेस कार्ड्स के ऊपर आ गया। ठीक है, अब जैसे ऊपर आ गया तो बिजनेस कार्ड पीछे चले गया। तो मैं इसको एडिट कैसे करूँगा? अब देखिए, आपने देखा उसके नीचे चले गए। मैं इसको एडिट कैसे करूँ? राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक कर दिया। और अब इसका जो कंप्लीट प्लेन वाइट है, इसका हल्का सा कलर इसका मैंने चेंज कर देना किसी और कलर में, और वो कलर है सपोज ग्रे। तो ये देखिए आपसे हमारे पास ग्रे में आ गया। अब हम इजीली इसके ऊपर अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको देखा ग्रुप में, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, ये अनग्रुप हो गया। अब इसके ऊपर मज़ीद हमने इसको अनग्रुप करना है, क्योंकि हमने इस लोगो को डिलीट करना है। डिलीट दैट, ओनली टीज़ का हमें लोगो यहाँ से उठाना है। ये क्या है, और बिजनेस कार्ड को प्लेस किया,
ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर को भी पे करते हैं ना, तो प्रोसेस उसका भी यही होगा, सीरियसली प्रोसेस उसका भी यही होगा, बट वो डेफिनेटली ही विल चार्ज फ्रॉम यू फॉर दिस थिंग। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई स्क्रैच से डेवलप करे सारा कुछ, प्रोसेस यही होगा। फ्री पिक से जाके डाउनलोड करना, कोई भी बिजनेस कार्ड यहाँ पे अच्छा अगर आप टाइप करेंगे ना, प्रोसेस उसका भी यही है। तो डू इट योरसेल्फ ना, डू इट योरसेल्फ यार। ये देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। किसी एक को डाउनलोड करो एंड स्टार्ट मेकिंग। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, जस्ट आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर अ रिस्पॉन्स। just leave a comment and or leave a message on me on WhatsApp or anywhere। तो प्रोसेस उसका भी सेम है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो बिजनेस कार्ड आप बेशक उसके लिए बनाए, बनवाएं या खुद से बनाएं, तो उसने भी इधर से उठाना है, राइट। उठाना मीन्स उसने इधर से कॉपी करना है, राइट। तो जस्ट यूज़ अ फैंसी वर्ड फॉर दैट, गुड वर्ड, अच्छा वर्ड यूज़ कर। इसी तरह जिस तरह से हमने उसके वहाँ पे कलर चेंज किए, इसी तरह से हमने इसके यहाँ पे कलर चेंज करने हैं। इसी तरह से हम इसको अनग्रुप करके अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऐड करना है, अपने बिजनेस नेम यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे आप अपने एड्रेसेस वगैरह ऐड करें, और सपोज XYZ कुछ भी आपका एड्रेस है, ठीक है, और XYZ आपका ईमेल है, ठीक है, XYZ आपका फ़ोन नंबर है, XYZ आपका वेबसाइट है, राइट। इधर आप अपना बिजनेस नेम लिख दिया, योर बिजनेस नेम इज ओनली टीज। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप इसमें कर किस तरह से सकते हैं, ओनली टीज, राइट। इधर से भी आपने इसका लोगो रिमूव करके जस्ट ब्रिंग इट हियर। मैंने कैसे किया ये भी बता रहा था, छोटी सी कमांड है। आल्ट को क्लिक करें और ये देखिए, पहले लोगो को क्लिक किया, जिस आइटम को डुप्लीकेट करना उसके ऊपर क्लिक किया, आल्ट को क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। जब हमने इसको ड्रैग किया, अब ये यहाँ पे उसकी कॉपी आ गई है। अब आल्ट को छोड़ दें, अब इसको छोटा कर लें, दैट्स इट, इतनी सी कहानी, ठीक है। इसके ऊपर आप इसको लगा दें। तो खैर हमने लोगो भी काफ़ी पैथेटिक सा बनाया, तो खैर तो ये आइडिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रिंटिंग वाले को यही वर्जन हमने अपने प्रिंटिंग वाले को आगे सेंड करना, फॉरवर्ड करना। हम सिंपली इसको फाइल सेव एज और ओनली टीज पे जाके हम इसको डिस्कार्ड इसको हमने फ्रंट कर दिया, फ्रंट बल्कि फुल है, बिजनेस सेव हो गया। इंक्लूड, अच्छा ये इंक्लूड लिंक फाइल्स आपने तब क्लिक करना है जब आपने बाहर से कोई फाइल्स, जब आप PNG लेके आए ना बाहर से, मतलब आपने PC से ट्रैक की है, तो ये आपके डिज़ाइन का पार्ट नहीं था, आपने बाहर से इसको इंपोर्ट किया है। अगर आप इस ऑप्शन को, अच्छा जब आप फिर इसको सेव कर लेते हैं, जब आप इसको किसी और PC भी ओपन करते हैं तो आपकी ये फाइल साथ में नहीं जाती, ठीक है। जब आप इसको इंक्लूड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ना, फिर जब आप इसको सेव करते हैं, अब इसके अंदर इम्बेड हो गई है ये वाली फाइल, ठीक है। अब आप इसको किसी भी दुनिया के PC में जाकर ओपन करेंगे तो ये इधर से जाकर ओपन होगी, राइट। तो हियर वी गो, मतलब अब हम सिंपली इसको आपने इसको ये फॉरवर्ड करना है। इसी तरह से आपने इसको PDF में भी सेव कर लेना है और किसी को भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो इतनी सी साइंस है इसका। सो आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अगेन माई फाइनल रिमार्क्स हियर आर कि अगर आप लोग प्रोफेशनली अगर आपके पास इतना बजट है, 2000-3000 अगर आप स्पेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5000 इन चीज़ों के लिए, तो पे समवन, ठीक है, उससे काम करवाएं, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट डू इट प्रोफेशनली। बट आपको रास्ता एक बता दिया कि इस तरह से होगा। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जब आप ग्राफिक डिज़ाइनर के जब आप बात कर रहे होंगे ना कॉल पे, जब उसको बता रहे होंगे, आप उसको गाइड कर रहे होंगे, भाई मुझे ये चाहिए इस तरह, क्योंकि यूजुअली लोग आपको मिस गाइड कर देते हैं कि नहीं जी आज आपको अपडेट नहीं मिल सकती, हमारा ये काम फंसा हुआ है, ये डिज़ाइन फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। जस्ट गाइड देम, उनके पास जाके बैठ के डिज़ाइन करवा सकते हैं, कोई भी अगर आपका जानने वाला दोस्त है। सो ये बेसिकली आपको भी समझ लें कि एक आइडिया हो गया कि चीज़ें बनती कैसे हैं, ठीक है। बेशक आप उसको खुद से बनाएं ना बनाएं,
है बात की बात है, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर होगा कि चीज़ें बनती कैसे, ठीक है। तो अब ये है कि इन फ्यूचर अब आप दैट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप उसको ईजीली चीज़ों को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। या अगर आपने किसी से बनवानी है तो आपको आइडिया ज़रूर होगा, जब आप किसी से कोटेशन लें कि कितने बना के दोगे तो आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि इसमें मेहनत कितनी है, ठीक है। तो आपको सारा बता दिया, प्रोसेस यही है, सबने इसी तरह से करना है। तो इफ़ यू कैन इफ़ यू आर गुड इन लर्निंग थिंग्स तो सीखो, खुद से करो, ठीक है। अगर खुद से नहीं कर सकते, फॉन्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं है, कलर सिलेक्शन अच्छी नहीं है, आर्टिस्टिक माइंड नहीं है, डोंट वरी, आगे इसको एक्सपोर्ट कर दो, सॉरी आउटसोर्स कर दो, ठीक है। क्योंकि आपका मेन जो फोकस है वो आपका बिजनेस रन करना है। तो जब आप इस तरह से डीप में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जब आप ज़्यादा पड़ जाते हैं, फिर आप अपने मेन पर्पस को भूल जाते हैं। तो फोकस ऑन योर सेल्स और टेक्निकल चीज़ों को आनी ज़रूर चाहिए, ताकि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर करनी पड़ जाए खुद तो आपको आइडिया हो। क्योंकि इससे आगे जो हमारा लेक्चर आ रहा है वो आपके लिए मेन हेल्पफुल होगा, जो सोशल मीडिया पोस्ट का लेक्चर है। तो वो उसके लिए भी होता है कि एजेंसीज आपसे रेगुलरली मंथ बाय मंथली आपसे चार्ज कर रही होती हैं। तो उसके लिए मेन आपको फ़ायदा होगा उसको सीखने का कि आप वो कैसे बना सकते हैं, ताकि जो आपने मंथली किसी एक एजेंसी को पे करना हो आप खुद से कर सकें, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।